नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले हैं, कॉलेज पढ़ने वाले हैं या कोई भी स्टडी कर रहा हो किसी चीज़ की, वो टॉपर कैसे बने, इंटेलिजेंट कैसे बने। सभी जो माता पिता हैं वो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, उसकी बुद्धि दिमाग तेज हो ताकि वो पढ़ने लिखने में आगे रहे, अच्छा रहे, टॉपर बने। तो इसके लिए वो बच्चों को बहुत समझाते हैं, कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चा हमारा इंटेलिजेंट हो जाए, क्लास में फर्स्ट आ जाए, अच्छे नंबर ले ले। तो उसके लिए हम आज आपको हमें जो कमेंट आए थे कि इस तरह से कि बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे हैं, ज़्यादा मीडियम में हैं, एवरेज में हैं, पुअर में हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं ग्रेड ले पा रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन नहीं ला पा रहे हैं, तो उनके लिए कोई हमें उपाय बताएं ताकि वो बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएं। तो मीन्स कहने का मतलब है उनकी स्मरण शक्ति तेज हो जाए, बुद्धि उनकी तेज हो जाए, जिस वजह से वो कोई भी चीज़ जल्दी याद कर लें और उनके दिमाग में ज़्यादा देर तक वो डाटा सेव रहे। तो उन सभी बच्चों के को आपने, जो पेरेंट्स हैं, वो चाहे 5 साल का है, चाहे 6 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, जब वो स्टडी कर रहा है उसे आप ये 2 चीज़ें करवाएं। जब ये 2 चीज़ें वो रोज़ करेगा, एक तो उसका शरीर भी ठीक रहेगा, दूसरा उसकी बुद्धि दिमाग तेज हो जाएगा। वो एक बार ही किसी चीज़ को पढ़ेगा तो वो उसके दिमाग में याद रहेगी। तो डाटा हमें जो सेव करना है वो सब कॉन्शियस माइंड में सेव करना है। मीन्स जो भी चीज़ याद करे वो स्टोर हो जाए सब कॉन्शियस माइंड में। जब तक वो आपके कॉन्शियस माइंड में है वो याद रखेगा, लेकिन थोड़ी देर में, कुछ देर में भूल जाएगा। लेकिन जब सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा तब वो हमेशा याद रखेगा। तो कैसे करें कि उसके वो डाटा जो भी पढ़ रहा है वो परमानेंट सेव हो जाए। तो उसके लिए आपको जो हम विधि बताएंगे वो आध्यात्मिक विधि के साथ आप उन्हें करवाएं। वो अध्यात्म में भी अच्छा हो जाएगा और पढ़ने में भी अच्छा हो जाएगा, तेज दिमाग वाला हो जाएगा, तेज बुद्धि हो जाएगी। तो क्या करना है, आपने सुबह जब उठना है और रात शाम को 2 समय ये चीज़ें करवाएं। अलग अलग 2 चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। आपने सुबह जो है, जब बच्चा उठता है, आप भी उठते हैं 5-6 बजे, 7 बजे, जितने बजे भी आप उठ के बच्चे को तैयार करते हैं, उससे पहले उठाकर उसे अपने कुछ मेडिटेशन करवानी है। वो क्या करवाना है, पहले अपने अनुलोम विलोम योगा करवाना है। अनुलोम विलोम कितना करवाना है, कैसे कराना है, वो भी आपको बता दें। पहले जब आपने एक नाक से श्वास भरनी है और फिर श्वास को भर कर रोकना है और दूसरे साइड में अपने बंद रखना है, और फिर जिससे सांस खींची है आपने नाक से, उस नाक को बंद कर लें और दूसरी तरफ जैसे बंद किया था पहले, उस रास्ते से सांस रोक के रहना, लेकिन धीरे धीरे फिर आपने उसे बाहर निकालना है। और फिर जिस नाक से छोड़ा है आपने, उस नाक से दोबारा सांस भरना है और दूसरे वाले को बंद कर लेना है। सांस भर के कुछ सेकंड तक रुकें, 2, 4, 5 सेकंड, जितनी देर तक बच्चा रोक ले नॉर्मली उतनी देर तक रोके, और फिर दूसरी नाक से, दूसरी तरफ से नथुने से वो श्वास को छोड़ दे और इधर वाली बंद कर ले। तो ऐसे अनुलोम विलोम करवाना है। जितने, अब करवाना कितनी बार है ये देख लें। अगर बच्चे की आयु 5 साल है तो 5 बार कराएं, 10 साल है तो 10 बार कराएं, 15 साल है तो 15 बार कराएं, 20 साल का है तो 20 बार करवाएं। तो जैसे अगर आप भी करते हैं तो आप भी जितनी उम्र है 25 साल 30 साल उतने ही करने पड़ेंगे आपको, उतनी बार। अगर 20 साल है तो 20 बार करना पड़ेगा। मीन्स आपको लेफ्ट से राइट से जो करना है वो 1 बार गिनती होगा। लेफ्ट से सांस ली, रोकी और राइट से फिर छोड़ दिया, ये 1 बार हो गया। इससे आपके भीतर जो है पूरी जो ऊर्जा है ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में जाती है, जिससे आपके दिमाग के सारे सेल एक्टिव हो जाते हैं और वो उसके भीतर इतनी ऊर्जा आ जाती है, जो कच्ची ऊर्जा सुबह होती है वो मतलब पूरी फ्रेश एनर्जी, जो कॉस्मिक ऊर्जा होती है, वो उनके भीतर प्रवेश करने लग जाती है। इससे करने से आध्यात्मिक लाभ तो होते ही हैं और दूसरे जो दिमागी लाभ हैं वो भी होंगे। भरपूर ऑक्सीजन मिलने के कारण उसका दिमाग की जो सारे सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ भी याद करेंगे, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों ही बहुत तेजी से चलेंगे उसके। और दूसरा, जब ये वो कर ले, जैसे 10 साल का है तो उसे
5-7 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, ये उसका प्रोसेस हो जाएगा अनुलोम विलोम का। और फिर मान लो उसकी 10 साल उम्र है तो 10 मिनट तक उसे मेडिटेशन करानी है। अगर 15 साल का है तो 15 मिनट तक मेडिटेशन करानी है। मेडिटेशन में क्या करना है, उसको बताना है आराम से बैठ जाए और नीचे कोई चद्दर या गद्दा बिछा दें, उसके ऊपर ही उसे बिठाएं। उसके ऊपर बैठ के वो श्वास को जैसे ले रहा है और छोड़ रहा है, इसी को देखता रहे, लेकिन ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखे कि श्वास आ रही है, जा रही है। सेंटर पॉइंट उसे आज्ञा चक्र बता देना है, वहां से उसे श्वास को देखता रहे और आज्ञा चक्र पे उसका ध्यान रहे। तो ये अगर 10 साल की उम्र है उसकी तो 10 मिनट करे, 5 साल की उम्र है तो 5 मिनट करे। ये मेडिटेशन भी सेम ऐसे ही करने के बाद जब टाइम ये बीत गया, जैसे मान लो एक बच्चा 10 साल का है तो 10 मिनट उसने अनुलोम विलोम कर लिया और 10 मिनट उसने फिर ये ध्यान कर लिया और 2 मिनट उसने हाथों को रगड़ना है, अच्छी से दोनों को मलना है। मीन्स जैसे ताली बजाते हैं उस तरह से हाथ कर लें और दोनों हाथों को रबिंग करें। ऐसे उसको 2 मिनट तक हल्का हल्का मलता रहे और मलने के बाद, रगड़ने के बाद, रब करने के बाद उन दोनों हाथों में से एक ऊर्जा निकलेगी। वो ऊर्जा अपने माथे पे, फेस पे, आंखों पे लगा ले। अगर उस बच्चे को कोई तकलीफ है किसी चीज़ से, कोई बीमारी है, कुछ भी, तो वो जो हाथ रगड़े हुए हैं उन हाथों को उस जगह पे अपने शरीर पे लगा ले जहाँ पे उसको वो दर्द है या कुछ चोट लगी है या कुछ वैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो आंतरिक प्रॉब्लम हो उसके शरीर की या बाहरी, वो रगड़े हुए हाथ वहाँ पे लगा दे और वो रोग भी ठीक होना लग जाएगा, हील हो जाएगा वो। अब दूसरा है शाम को। शाम को जैसे बच्चा दोपहर में खाना खा लेता है और शाम को 4-5 बजे जो स्नैक्स वगैरह ले लिए उसने, तो शाम को 6 बजे के बाद, मीन्स रात का खाना खाने से पहले पहले उसको फिर दोबारा से मेडिटेशन करानी है। उसमें क्या करना है, जैसे सेम वही प्रोसेस ले लेते हैं। 10 साल का बच्चा है तो उसको क्या करना है, 10 साल के बच्चे को वही पहले तो उसे अनुलोम विलोम कराना है दोबारा से। अब जो 10 साल का उम्र है तो उसे 10 साल का है तो उसे 10 बार करना पड़ेगा। मीन्स 5 से 6 मिनट उसे लगेंगे या 7 मिनट 8 मिनट लग जाए, आराम से करना है तो करने दें। मीन्स टोटल 10 मिनट में हो जाएगा उसका अनुलोम विलोम। तो ये 10 बार उसने अनुलोम विलोम करना है। 10 मिनट के बाद अब मेडिटेशन का प्रोसेस बदल देना है, उसे मेडिटेशन नहीं करवानी। आपने एक जैसे त्राटक करते हैं उस तरह का उसके सामने दीपक जला दें या मोमबत्ती जला दें। उसके सामने सामने ध्यान रहे जो उसकी दीपक की लो है या मोमबत्ती की लो है उसके बिल्कुल आमने सामने हो। ये नहीं बिल्कुल नीचे रख दे और वो नीचे की तरफ ध्यान करे, या ऊंचा कर दो तो वो ऊपर करके मुंह देखे, ऐसे ना हो। बिल्कुल उसके सेंटर आगे चक्र के सामने सामने इतनी दूरी पे हो। जैसे कोई कैंडल लगानी है तो नीचे कोई फट्टा टेबल लगा के रख लें या कोई जो कुछ भी आप ऐसा साधन यूज़ करें, या अगर नहीं है तो मार्केट से इसका जो रॉड मिलती है एक, वो ले लें। तो वो उस पे आप कैंडल या दीपक रख सकते हैं। उसको रख के बराबर मात्रा में उसे देखिए। उस दीपक की लो को बच्चे को कहना है इसको देखते रहे। जितने साल की उम्र है, 5 साल का है तो 5 मिनट देखे, 10 साल का है तो 10 मिनट देखे, उसे देखता रहे, उस रोशनी को देखता रहे। उस रोशनी में देखने हैं कौन कौन से कलर हैं। पीले रंग का कलर है, नीले रंग का कलर है, लाल रंग का कलर है, कैसी उसकी ऊर्जा है, ऐसे देखना है। लेकिन दूरी थोड़ी सी रखनी है। मैं आपको जैसे फोटो में दिखाया हुआ है इस तरह से थोड़ी सी दूरी रख लेनी है। बिल्कुल आंखों के सामने नहीं लाना है, थोड़ी दूरी रखें। फोटो में जैसे दिखाया गया उस तरह से त्राटक अपने करना है, बच्चे को करवाना है। तो जब वो त्राटक करेगा उसका कंसंट्रेशन बहुत धीरे धीरे गहरा हो जाएगा और वो जिस चीज़ को एक बार पढ़ लेगा वो हमेशा के लिए उसे याद रह जाएगी। और जिस चीज़ को वो काम को करेगा वो पूरे लगन के साथ अच्छी तरह से पूरा डीप करेगा। होता है कई बच्चे थोड़ा पढ़ा, बीच में छोड़ दिया, बाद में पढ़ेंगे, बीच में छोड़ दिया, पढ़ेंगे, ऐसे। लेकिन जब वो ऐसा त्राटक करेगा तब उसकी एक जगह पे लगन लगेगी और एक चीज़ को वो पूरा पक्की तरह करके ही, निपटा के ही उठेगा। इस तरह के उसके अंदर गुण आ जाएंगे। ऐसा करने थे उसके बाद जब वो त्राटक कर ले तो फिर वही हाथ मलने हैं, जैसे रबिंग करवाई थी पहले उसी तरह हाथ रब करें 2 मिनट तक
और हाथों पे लगा लें। अगर कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, तो वहाँ पे वो हाथों को लगाना है ताकि वो बीमारी हील हो जाए। तो ये सुबह खाली पेट करना है और शाम को भी खाली पेट, मतलब रात के खाना खाने से पहले बच्चे को करवा देना है, उसके आधे घंटे बाद खाना खा सकता है वो। तो इस तरह से 2 बार करें, आप देखेंगे बच्चा आपका हेल्थी भी होने लग जाएगा, उसकी बीमारियां अगर कोई है रोग वो भी नष्ट हो जाएंगे और दिमाग तेज हो जाएगा और पूरा पढ़ने में कंसंट्रेट हो जाएगा। जो भी कार्य वो करेगा बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से करेगा। तो उम्मीद है सभी जो माता पिता हैं उन्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। आप थोड़े दिन उनको करवाइए, तो आप खुद ही देखेंगे 10-15 दिनों में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और ये उसे कंटिन्यू करते रहें, ये उसके हमेशा के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो पेरेंट्स जो माता पिता हैं वो ध्यान दें, जिनका प्रश्न था उनका मैंने उत्तर इस वीडियो में दे दिया है। इस तरह से कराएं और देखिए कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो परेशानी है बच्चों के प्रति वो ठीक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने नए हैं तो हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो भी माता पिता हैं उन तक वीडियो ये ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है, वहाँ से जाकर आप कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।